इस क्वेश्चन नंबर में है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो ट्रायंगल्स दी हुई हैं, तो ट्रायंगल्स की ये बतानी है कि ये कौन सी ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो इन्होंने 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें इस ट्रायंगल की जो टाइप्स बतानी है विद रिस्पेक्ट टू साइड, यानी साइड के लिहाज से, साइडों के लिहाज से, साइडों के मुताबिक ये कौन सी ट्रायंगल की किस्म है, कौन सी टाइप है। तो ट्रायंगल की जो मेन जो दो टाइप्स होती हैं ना, वो एक तो होती है एंगल्स के लिहाज से, एक होती है साइड के लिहाज से। तो यहाँ पे जो साइड के लिहाज से है, इसमें 3 इसकी जो टाइप्स हैं वो ये होती हैं। एक तो हो सकता है कि तमाम साइड इक्वल हों, जैसे ये तमाम साइड इक्वल हैं, हमने सही नहीं कहा बताना ना, जो तमाम जिसमें साइड इक्वल हो ना, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल से बनता है इक्विलेटरल, ठीक है ना। तो इसके साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लेते हैं। इसकी जो टाइप्स हैं ये इधर एग्जांपल में भी दी हुई थी, तो मैंने यही सोचा इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि इसकी, जैसे मैंने बताया कि विद रिस्पेक्ट टू साइड, साइड के लिहाज से इसकी जो टाइप्स होती हैं वो होती हैं, एक होती है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तमाम तीनों, यानी ट्रायंगल की 3 साइड ही होती है ना, तो तीनों की तीनों साइड उसकी डिफरेंट होती हैं, पैमाइश में उनकी लंबाई मुख्तलिफ होती है, कोई भी दो इसमें एक जैसी नहीं होती। तीनों एक की लंबाई और होती है, दूसरे की और होती है, तीसरे की और होती है, यानी तीनों की ऑल साइड आर डिफरेंट मेजर इन इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल। तो ये तो सारी डिफरेंट होगी। उसके बाद ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हों, जो सी मर्जी 2 इक्वल हों, चाहे ये वाली 2 हों, चाहे ये वाली 2 हों, चाहे ये वाली 2 हों, कोई भी 2 साइड इक्वल हों, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसके बाद ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड ही इक्वल हों, कि ऐसी ट्रायंगल क्या जिसकी तीनों की तीनों साइड इक्वल हों, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इसकी 3 टाइप्स हैं साइड के विद रिस्पेक्ट टू साइड। तो आइए अब इसके मुताबिक देखते हैं कि हमें इन्होंने जो ट्रायंगल दी हुई हैं वो इन तीनों टाइप्स में से किस टाइप के साथ उसका ताल्लुक है। अब इसमें देखें कि इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल वालों को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैंने ई लिख दिया, ई से इक्विलेटरल, बाकी आपने पूरे स्पेलिंग के साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लेना है। अब इसमें तीनों साइड और किसी की बराबर नहीं है। अब इसमें आ जाती हैं अब 2 साइड जिसकी इक्वल हों, ये वाली 2 साइड, ये लाइन का मतलब होता है ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं। 2 साइड इक्वल होते हैं वो होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस के पहले स्पेलिंग आए, फिर SOS, ये ऐसे करके मैंने लिख दिया, बाकी स्पेलिंग आपने कंप्लीट लिख देने हैं। अब ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड ही डिफरेंट हों, जैसे ये देखो एक 3 है, एक 4, एक 6 है, ये भी दिखने में नज़र आ रहा है डिफरेंट है, ये भी तीनों डिफरेंट हैं। तो साइड के लिहाज से ये और ये तीनों डिफरेंट हैं, तो ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल। SCA, पर इतना ही लिख लें आप, बाकी आपने स्पेलिंग खुद से लिख लेने हैं, SCA स्केलर ट्रायंगल। तो ये होगी। अब नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। तो इसमें इन ट्रायंगल्स की ये बताना कि ये ट्रायंगल कौन से इसकी जो ट्रायंगल की टाइप से बिलोंग करती हैं, लेकिन इसका साइड के लिहाज से नहीं है, ये उनके एंगल्स के लिहाज से इनकी टाइप बतानी है। तो जिस तरह हम छोटी क्लासों में ही हम एंगल्स की टाइप्स सीखते रहे हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, तो उन्हीं एंगल्स के मुताबिक ही हमने इसका वो टाइप्स क्या, इसका ये ट्रायंगल की टाइप भी उसी के नाम से यानी कि मुताबिक रखती है। अब देखिए एक ऐसा एंगल जो 180 से कम और 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा हो, वो बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल होता है ना, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये कहला देगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इस तरह करके स्पेलिंग है, पूरे स्पेलिंग आप लोगों ने लिख लेनी है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है, 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। अब दूसरा देखो, इसमें ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये वाला भी 60 ही होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करें तो वो
180 होता है तो ये भी 60। अगर ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, ऐसी ट्रायंगल जिसके तमाम एंगल ही 90 डिग्री से कम हो, होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि जो 90 डिग्री से कम छोटा एंगल होता है ना, वो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं ना। तो इसी तरह ऐसी इसका भी सारे एंगल 90 से कम कम ही हैं, तो इसलिए ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। तो इसके साथ हम लिख देंगे ऐसे करके एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आपने ये पूरा स्पेलिंग के साथ एक्यूट के स्पेलिंग लिख लेने हैं। अब इसमें देखें कि अब ये 58 है, ये 37 है। अब इन दोनों को प्लस करके देखें, 7 और 8 15 होते हैं, 5 और 3 8 और 1 9 95। ये एंगल 95 है। अगर ये दोनों 90 होते तो ये भी 90 होना था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब इसमें कोई एंगल भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। ये भी आप देखेंगे तो ये वाला एंगल भी होगा 85। 180 में से इन दोनों को माइनस करें तो ये 85 हो जाएगा, 85 डिग्री। अब इसमें भी कोई एंगल भी 90 डिग्री या उससे ज़्यादा नहीं है, ये 90 से कम ही है, तो ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इस पर अगर आ जाएं तो इसमें ये एंगल एक एंगल 90 डिग्री का है। जहाँ पे ये बॉक्स बना होता है ना एंगल के साथ, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री एंगल का नाम होता है राइट एंगल। तो ये राइट एंगल वाली जो ट्रायंगल होती है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। आगे लिखना राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें देखें कि ये 50 और ये 40, 50 और 40 को पास करें तो 90 होता है। अगर ये दोनों 90 हैं तो ये भी 90 होता है, क्योंकि तीनों को प्लस करने से 180 डिग्री होता है ना ट्रायंगल के। 50 और 40 90 और 90 ये प्लस करेंगे तो 180। तो एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बेटा इसकी ये टाइप्स मैंने बता दी हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू साइड था और ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स है। वीडियो अच्छी लगी तो चलते चलते लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।